Hello, my dear student. Welcome to channel Sims Official. I am your librarian teacher रीता मैम और आज मैं आपको एक न्यू स्टोरी सुनाऊंगी। बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है चिड़िया और राजा। एक घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह उड़ रही थी। ला 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 ला। उसे रास्ते में एक मोती पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश हो गई और उसने उस मोती को अपनी नाक में पहन लिया। उस मोती को नाक में पहनने के बाद अब वह राजा के महल जाती है। महल में वह खिड़की के पास बैठती है और वह गाना गाती है। ला 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 ला। मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। ला 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 ला। उस चिड़िया का यह गाना सुनकर वहाँ के राजा को गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों से कहा, ये चिड़िया कैसा गाना गा रही है। जाओ सैनिकों, इस चिड़िया से यह मोती छीन कर लेकर आओ। अब इस पर राजा के सैनिक उससे मोती लेने जाते हैं। यह देखिए बच्चों, यह मोती वह सैनिक उससे छीनकर राजा के पास लेकर आ जाती हैं। अब जब वह सैनिक जब उसका मोती छीनकर लेकर चले जाते हैं, तब चिड़िया पहला वाला गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगती है। राजा भिखारी, मेरा मोती छीन लिया। राजा भिखारी, मेरा मोती छीन लिया। चिड़िया का यह गाना सुनकर राजा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं कि अरे यह चिड़िया क्या बोल रही है। मोती मिलने पर अब जब मोती जो होता है, मोती के लिए वह अपने सैनिक से कहती हैं कि जाओ सैनिकों, इस चिड़िया का मोती इसे वापस कर दो। अब वह सैनिक उसका मोती उसे वापस करने जाते हैं। यह लो चिड़िया रानी, अपना मोती वापस ले लो। ये लो, राजा साहब ने भिजवाया है। अब वह चिड़िया अपना मोती वापस ले लेती है और अब वह उस गाने को छोड़कर तीसरा गाना गाती है। राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया। राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया। अब बच्चों, उसका यह गाना सुनकर राजा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्या कहा? मैं डर गया? अरे सैनिकों, जल्दी आओ और इस चिड़िया को पकड़ लेकर आओ। अब जैसे ही सैनिक उसको पकड़ने जाते हैं तो वह चिड़िया वहाँ से उड़
जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। हमें उस राजा की तरह नहीं होना चाहिए जो उस छोटी सी चिड़िया की बातों में आकर पहले तो उससे वह मोती छीन लेता है, फिर उसके बाद में कुछ वह कहती है तो उसका मोती उसे वापस कर देता है, और फिर वह कुछ कहती है तो फिर वह पकड़ने के लिए कहता है सैनिकों से। तो प्यारे बच्चों, हमें इस तरह से भावनाओं के गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी इच्छाओं भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। Thank you for watching.